चलो हमारे बीच में राष्ट्रीय संरक्षक जयेश संगठन के और मनावर क्षेत्र के विधायक हीरालाल जी अलावा यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन्होंने अभी आश्रम के सहित मामा जी की समाधि और उनके प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनसे जानते हैं कि कैसे आज उनका मतलब आना हुआ है। 24 वर्ष हो गए हैं और 24 वर्ष के बाद आज मामा जी को जयेश भी को भी याद आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आज आपके इस दौरे के बारे में? आज झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के ये बामनिया में बाबा मामा बालेश्वर दयाल जी के इस स्मारक शहीद स्मारक पर आज के 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उन्हें नमन करने झाबुआ की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से मांग करता हूं कि मामा बालेश्वर जी ने इस प्रदेश और देश के आदिवासी समाज के लिए समाज सुधार के रूप में तो जाने जाते रहे, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर, एक लोकसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने आदिवासी इलाके में, आदिवासी क्षेत्रों में फैली कुरीतियों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। आज यह जो बामनिया का जो स्थल है, मामा बालेश्वर दयाल को मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं उनके योगदान को अनदेखा किया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सबसे पहले तो केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करे और साथ में यहाँ के रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में मान्यता दे। और यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार मामा दयाल जी ने, बालेश्वर दयाल जी ने आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, घोषणा करी थी कि इस क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो मैं केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग करता हूं कि इस देश और प्रदेश के सबसे पिछड़े आदिवासी बहुल्य जिले में यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सैनिक स्कूल और यहाँ मामा बालेश्वर दयाल का एक आश्रम, भव्य आश्रम, और उनकी स्मृति में यहाँ पर उनकी जो मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासियों के लिए और सभी वर्गों के लिए जो काम किया, संघर्ष किया, उनका एक स्मारक स्थान भी यहाँ पर सरकार बनाने की घोषणा करे। ये जयेश की तरफ से हम केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से हम मांग करते हैं। और साथ में मांग करते हैं कि जो एक बामनिया जो गांव है, मामा बालेश्वर दयाल का जो पवित्र स्थल है, इस गांव को सरकार गोद ले और इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकास करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार इसको प्राथमिकता में लेकर इस गांव का विकास करे, इस जिले का विकास करे, क्योंकि मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को हम उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करने के लिए आज ये पूरा जयेश संगठन मामा बालेश्वर दयाल जी के श्री चरणों में नमन वंदन करने के लिए आया है। और साथ में हम मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि मामा बालेश्वर दयाल के योगदान को पूरे देश को जानने के लिए, पूरी दुनिया को जानने के लिए, उनके योगदान में उनको योगदान को किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं करे। उनके लिए भव्य स्मारक बनाने के साथ साथ में यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल का राष्ट्रीय स्मारक तो हो ही हो, मॉडल स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश सरकार कर सकती हो करे। भारत रत्न की हमेशा मांग उठती आ रही है कि मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न दिया जाए। बिल्कुल मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासी क्षेत्रों में जो आज आज़ादी से 70 साल हो गए, इन क्षेत्रों में जहाँ पर आज भी विकास नहीं पहुँचा है, वहाँ पर 70 साल पहले मामा बालेश्वर दयाल, आज़ाद भारत जब नहीं हुआ था तब से मामा बालेश्वर दयाल आदिवासियों के बीच में आकर उनके जल जंगल जमीन के लिए, उनके अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। हम चाहते हैं जयेश के माध्यम से कि मामा बालेश्वर दयाल को पूरे देश और पूरी दुनिया जाने, इसीलिए इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के साथ आरक्षण के लिए सर, आरक्षण में बहुत बड़ी धांधली हुई झाबुआ जिले के अंदर। आरक्षण आदिवासियों को भी नहीं मिला, न पिछड़े वर्गों को मिला, न एससी वर्ग के लोगों को मिला, न सामान्य को मिला। ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज़ाद भारत में
आज भी झाबुआ जिला देश के सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी यहाँ भयंकर इस इलाके में है। सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने योजनाएं बहुत सारी बनाई है, लेकिन झाबुआ जिले तक कोई योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। ये दुख का विषय है। पर हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के सभी जाति के जो अंतिम मैदान में खड़े जो वर्ग हैं उनके विकास के लिए विशेष योजना बनाई जाए और झाबुआ जिले को विकास के लिए विशेष योजना के माध्यम से इसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाए। मामा बालेश्वर दयाल हमेशा शराब मुक्ति और शराब नहीं पीने की शिक्षा देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आज शराब का बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है, लगातार शराबबंदी पे शराब। मैं मामा बालेश्वर दयाल के आदिवासियों के बीच में जो नशा मुक्ति, शराब मुक्ति के लिए जो कार्य किया गया है, उनके कार्यों को हम पूरे संगठन की ओर से सैल्यूट करते हैं। पूरे आदिवासी समाज की ओर से उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। और प्रदेश और देश के आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति के लिए जो काम किया है, हमें उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और शराब को बिल्कुल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हमको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार विधानसभा में भले इस बात का दावा करती कि हमने शराब की दुकानें नहीं खुली, लेकिन हकीकत दूर है। हकीकत तो बहुत कुछ अलग है। शराब की दुकानें डबल हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, झाबुआ, धार, अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में शराब की फैक्ट्रियां, शराब की नदियां बह रही है। इस पर आप कार्रवाई कीजिए, तभी आदिवासी समाज का भला होगा, अन्यथा ये समाज धीरे धीरे और गर्तन करेगा। क्या लगता है विधायक हीरालाल अलावा जयेश संरक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं तो सरकार ये देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ जयेश पहुँचता है वहाँ सरकार भी पीछे पीछे पहुँच जाती है कि आज आपकी यहाँ उपस्थिति की बात हो रही है, इस मांगों के बाद में सरकार क्या सूद लेगी उनको, इसको, इस मुद्दे को वो भुनाने की कोशिश करेगी क्या? देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार, भले मामा बालेश्वर दयाल के इस पवित्र स्थल पर, इस पुण्य स्थल पर, इस बामनिया की इस पवित्र धरा को संज्ञान में ले, लेकिन जयेश संगठन मामा बालेश्वर दयाल के योगदान को और इसकी धरती को संज्ञान में लेगा। और मामा बालेश्वर दयाल के लिए जो हमने मांग करी कि राष्ट्रीय स्मारक और इस क्षेत्र और इस जिले को विकास के लिए मामा बालेश्वर दयाल की इस धरती पर जो भी योजनाएं, सरकार की योजनाएं हम लोग लागू करवा सकते हैं, हम लागू करवाएंगे, विधानसभा में लड़ के करवाएंगे। लेकिन मामा बालेश्वर दयाल के योगदान को हम किसी कीमत पर अनदेखा नहीं करेंगे। एक विधायक के रूप में विधानसभा में अगले जब भी सत्र शुरू होगा तो मामा बालेश्वर बिल्कुल अगले विधानसभा सत्र में हम लोग मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के साथ साथ में यहाँ पे सैनिक स्कूल की मांग करेंगे और साथ में ये भी मांग करेंगे कि इस क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार विशेष योजना लॉन्च करे, ताकि मामा बालेश्वर दयाल के जो सपना, उनका जो सपना था, उनकी जो इच्छा थी, उनकी इच्छा के अनुसार झाबुआ जिले में काम हो। उनकी इच्छा और उनकी प्रेरणा से पूरा प्रदेश और देश का युवा काम प्रेरणा लेकर आदिवासी समाज को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए काम करे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी या और भी जो राजनीतिक दल है जो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज में स्वतंत्र नेतृत्व तैयार हो, आदिवासी समाज का स्वतंत्र युवा लीडर विधानसभा और लोकसभा में जाए, वो भ्रम और अफवाह फैलाते हैं। जयेश एक था, एक है और एक रहेगा। जयेश में किसी भी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं है। जयेश पूरे देश के 800 से ज़्यादा आदिवासी समुदायों को मिलकर बना हुआ संगठन है और जयेश की एक विचारधारा है कि जयेश आदिवासियों की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा कानून जैसे संवैधानिक अधिकारों के लिए, उनके जल जंगल जमीन को अधिकारों के लिए और आदिवासी समाज के साथ अन्य वर्ग, अन्य धर्म और अन्य जाति के जो पीड़ित है, शोषित है, उनके हक अधिकारों की मांग को लड़ते आ रहा है। तो जयेश आज ताकतवर है। आज जयेश ने विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार को झुकने पे मजबूर कराया है, पैसा कानून सरकार लाने पे मजबूर हुई है। तो जयेश संगठन एक है, एक था, एक रहेगा। छोटी मोटी जो अफवाहें भ्रम फैलाते रहते ये राजनीतिक दलों के नेता लोग हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जयेश एक था, एक है और एक रहेगा। आप खुद जयेश के होकर कांग्रेस के चुनाव से लड़े हैं और कांग्रेस के विधायक है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जयेश की क्या भूमिका रहेगी? जयेश अलग चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस के साथ मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत प्रदेश और देश में युवा नेतृत्व देने की और स्वतंत्र युवा नेतृत्व देने की मांग रखी है और आदिवासी समाज के
ऐसे युवाओं को जो संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते हैं, जो आदिवासी समाज की लड़ाई को मामा बालेश्वर दयाल की तरह संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, आदिवासी समाज में नशा मुक्त अभियान चलाकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों से लड़ाई लड़ेगा, ऐसे युवाओं को हम लोग 2023 की विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित ही प्रदेश में, देश में जयस एकमात्र ऐसा संगठन है जो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के भीतर संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो निश्चित ही आने वाले समय में स्वतंत्र युवा नेतृत्व के लिए हम लोग स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं। कई जगह ये देखने में आया है कि जयेश ने कहीं भाजपा को, जैसे रतलाम में देखो तो जिला पंचायत में भाजपा के साथ में मिलकर बनाई, और कहीं पे जहाँ पर झाबुआ जिले में कांग्रेस को समर्थन किया, और कई जगह देखने में आया है कि जयेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और डूंगरपुर में भी देखने के लिए ऐसा मिला कि जयेश को वहाँ पीछे धकेलने के लिए भाजपा और कांग्रेस हो गए। ऐसा के साथ जोबट में भी देखने को मिला, जहाँ पे जयेश को पीछे धकेलने के लिए भाजपा और कांग्रेस हो गए। तो कुल मिला के देखने में आ रहा है कि राजनीति किसी के एक व्यक्ति के लिए नहीं है, तो जहाँ जिसका स्वार्थ सिद्ध होता होगा वहाँ पर वो उसके साथ में बैठ जाएंगे। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जयेश मुद्दों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। जयेश संगठन ने 5वीं अनुसूची और पैसा कानून 6वीं अनुसूची से कम हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं। आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतर बने, आदिवासियों को उनके ज़मीन पर उनका हक मिले, उनको किसी भी कीमत पर विस्थापन करे, ऐसी सरकार हमें बर्दाश्त नहीं। विधानसभा चुनाव में इसीलिए जयेश ने स्वतंत्र युवा नेतृत्व तैयार करने के लिए मोर्चा खोला है और मिशन 2023। आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर जयेश मैदान में उतरेगी? 80 विधानसभा सीटों की तैयारी को लेकर घोषणा करी थी, और उसी 80 विधानसभा सीटों पर हम लोग बूथ लेवल की कमेटियां बनाकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित ही हम 80 की 80 विधानसभा सीटों पर ज़्यादातर सीटों को जीतेंगे, नए युवाओं को मौका देंगे। तो प्रदेश और देश में आदिवासियों समाज के साथ साथ अन्य वर्ग समाज, चाहे मांझी हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सब के जो दुखी, पीड़ित किसान, मजदूर, आदिवासी भाई, उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो जो अभी एक प्रदर्शन होने वाला है 7 तारीख को आरक्षण सहित 21 मांगों को लेकर, उसमें कई मुद्दे आदिवासियों से जुड़े हुए भी हैं, उन मांगों को लेकर एक प्रदर्शन होने जा रहा है भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सेना के नेतृत्व में। आप देखिए, सब हर संगठनों की अपनी अपनी एक विचारधारा है, अपना अपना एक एजेंडा है। ये अभी हम लोग अगर उनकी तरफ से उनके एजेंडे क्या है, उनकी मांग क्या है आदिवासियों के लिए, वो क्या सोच रखते हैं, वो संगठन के साथ बैठक करके हम चर्चा करेंगे और संगठन की सर्वसम्मति रहेगी। तो हम तो ऐसे संगठन, ऐसे आंदोलन जो इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मजबूत काम करेंगे, हम सब उनके साथ में हैं। लेकिन उनका एजेंडा क्या है, उनका मुद्दा क्या है, हम लोग पहले बैठेंगे, समझेंगे, उसके बाद हमारा संगठन निर्णय लेगा। धन्यवाद। थैंक यू।